हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। तो आज का सवाल है 41 नंबर का दोस्तों सवाल है। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुलझाया गया है दोस्तों। केवल व्यावसायिक शिक्षा जहाँ भी आएंगे ना दोस्तों, सीटेट में ये आंसर दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, इसलिए इसको काट दीजिए। बच्चे को शिक्षा का हमको बच्चे को नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे के लिए हम लोग कभी भी नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, इसको याद रखिएगा। जहाँ नौकरी का बात करेगा, व्यावसायिक बात करेगा, बिजनेस का बात करेगा, ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले काटना है। ये अलगामी शिक्षा के लिए दोस्तों नहीं, अलगामी शिक्षा के लिए हमने पढ़ाते हैं। सम्मिलित एकीकरण शिक्षा, सम्मिलित एकीकरण शिक्षा दोस्तों, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे, समावेशी शिक्षा। क्योंकि दोस्तों सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो देखिए ना ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, समावेशी शिक्षा। जो बच्चे दिव्यांग हैं ना दोस्तों, उसको समावेश कर यानी सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाना है, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। ताकि जो बच्चे दिव्यांग हैं वैसे बच्चे में हीन भावना उत्पन्न ना हो दोस्तों, इसलिए सभी बच्चा को हम लोग एक साथ पढ़ाएंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे छोटे बच्चे हो, कुछ भी बच्चे में कोई भी कमी क्यों ना हो, सभी बच्चे को हम लोग एक साथ पढ़ाएंगे दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त संकीर्ण अवस्था में बच्चे आते हैं। मूर्त में बच्चा कब रहते हैं दोस्तों, जब बच्चे 2 से 7 वर्ष रहते हैं। अब सेंसरी मोटर स्टेज दोस्तों ये जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। ये इसमें बच्चा मूर्त में आते हैं 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे, और 7 से 11 वर्ष के बच्चा अमूर्त में आते हैं। अमूर्त का अर्थ में बच्चा यह है कि अमूर्त चिंतन से संबंधित है दोस्तों। बच्चा जब 7 से 11 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी कि भगवान के बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि अगर कोई ज़मीन अगर कहीं पे खाली है तो बच्चा दिमाग लगा लेगा, यहाँ पे ये कर लेंगे, यहाँ पे घर बन जाएगा, यहाँ पे इधर ये कर, यानी कि बच्चा कल्पना में जब सोचने लगता है उसको कहते हैं अमूर्त चिंतन। 7 से 11 के बीच में होता तब बच्चे करने लगते हैं। और मूर्त में होता है कि बच्चे हैं ना, ठोस वस्तु जो है, जो बच्चे ठोस चीज़ है ना, उसको केवल बच्चा उसके बारे में बच्चा केवल सोचते हैं। और जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है दोस्तों, उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको कहते हैं दोस्तों प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसको मूर्त कहते हैं। इसको अमूर्त कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों, ये सबसे है ऊपर में आते हैं दोस्तों, समझ गए। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सभी दोस्तों उम्र सीमा दिए, चारों दोस्तों याद रखिएगा। विकास का शीर्षगामी यानी कि सीफेलोकोडल सिद्धांत किसको कहते हैं दोस्तों। सीफेलोकोडल दोस्तों सर से पैर की ओर जो विकास होगा ना दोस्तों, उसको सीफेलोकोडल कहते हैं दोस्तों। शीर्षगामी सिद्धांत जो शीर्ष होता है, यानी कि सीफेलोकोडल सर से पैर की ओर दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे। विकास सर से पैर की ओर होता है, उसको सीफेलोकोडल कहते हैं दोस्तों। ये सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। विकास केंद्र से बाहर की ओर होंगे, उसको बोलेंगे प्रोक्सीमोडियस्टल। ये सबको दोस्तों इंग्लिश में याद रखिएगा। प्रोक्सीमोडियस्टल किसको कहते हैं दोस्तों, जब विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन को समझिए, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे। केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होगा उसको प्रोक्सीमोडियस्टल बोलेंगे, और जब विकास सर से आरंभ होगा और पैर तक होगा, ऐसे विकास को सीफेलोकोडल बोलेंगे। सही व्यक्तियों में विकास समान रूप से होता नहीं दोस्तों। सही व्यक्तियों में विकास है ना, भिन्न भिन्न अलग अलग तरह से होता है। जो बच्चा को भोजन अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा दीजिएगा, फल फूल दीजिए, बच्चे पुष्ट रहेगा, पुष्ट बच्चा होते हैं। और जिसको खाना नहीं मिलेगा बच्चा कमज़ोर हो जाएंगे। प्रकृति और वातावरण की मिश्रित का परिणाम दोस्तों, इसमें इसका बात नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ बात करें सीफेलोकोडल का दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों, समझ गए होंगे। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। इस समाज से दोस्तों संबंधित है,
शैक्षणिक संस्था ये भी समाज में ही है, और सांस्कृतिक संस्था ये भी दोस्तों समाज में ही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे। जैविक परिपक्वता जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब त्रुटियां गलती के बारे में दोस्तों जानेंगे। पढ़ने लिखते में जो लोग बच्चे जो गलती करते हैं गलती के बारे में दोस्तों जानते हैं। अधिगम का अर्थ है दोस्तों सीखना पढ़ना। अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि गलती जो है ना दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में इसका कोई भूमिका नहीं होता है सीखने में। देखिए बच्चा जब सीखेगा तब ना गलती करेगा। इस त्रुटि का गलती का अहम भूमिका है दोस्तों अधिगम में। तो ये आंसर दोस्तों गलत हो जाएंगे। केवल नकारात्मक प्रॉब्लम द्वारा की जाती नहीं दोस्तों, केवल है गलत कर दीजिए कि केवल वे विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक रोग जिसके पास होते हैं ना वैसे व्यक्ति ये गलती करते नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 हो जाएंगे। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए। जो बच्चे गलती करते हैं ना दोस्तों उसको बढ़िया से विश्लेषण करिए ताकि बच्चा फिर ऐसी गलती ना करे, ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। बच्चा कहाँ गलती कर रहे हैं उसको समझा जा सके दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 हो जाएंगे। वह छात्र जिन्हें पठन विकल है, यानी कि पठन विकल है, बच्चा सही से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, बुक को नहीं पढ़ते हैं, उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पठन विकल है दोस्तों उसको पढ़ने में दिक्कत आएंगे दोस्तों, गतिशील में नहीं आएंगे दोस्तों, चित्र बनाने में दोस्तों नहीं आएंगे। चित्र बनाने में दिक्कत दोस्तों को उसको आएगा जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया होंगे दोस्तों, क्योंकि डिस्ग्राफ पेपर पे हम लोग दोस्तों लिखते हैं, और जिसको डिस्ग्राफिया है दोस्तों वो सही से चित्र नहीं बना पाएंगे दोस्तों, और सुनने में नहीं दोस्तों। पठन विकल दोस्तों पढ़ने से संबंधित होता है, जिससे पढ़ने और लिखने में विकार होते हैं दोस्तों। जब बच्चा को पढ़ने ही नहीं आएगा तो लिखेगा कैसे? इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों नेगेटिव है, याद रखिएगा, नेगेटिव है दोस्तों क्वेश्चन। बाल केंद्रीयता शिक्षा, जिसको बाल केंद्रित होगा शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। आधारभूत संरचना सुगम्यता, बच्चे को पढ़ने में सुगम्यता प्रदान करेंगे, बच्चे को कैसे फ्लेक्सिबल रूप से पढ़ाएंगे, बच्चे को लचीला रूप से पढ़ाएंगे दोस्तों, ऐसे ऑप्शन दोस्तों सही होते हैं। बहुसंवेगी उपागम दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, हम जानते हैं दोस्तों बच्चे को कभी भी बच्चे से कंपटीशन नहीं कराना है, क्योंकि बच्चे में विभिन्न विकास में क्या दोस्तों विभिन्नता पाए जाते हैं, इसलिए बच्चे को बच्चे से कभी कंपटीशन नहीं कराएंगे, यही दोस्तों ऑप्शन है। और गलत का भाई दोस्तों गलत ही होंगे, नेगेटिव क्वेश्चन था दोस्तों, इसका नेगेटिव आंसर ही होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखने के बजाय अधिगम और शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए दोस्तों। जानते हैं दोस्तों तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। जहां दोस्तों कंठस्थीकरण आ जाएंगे, रटना आ जाएंगे, ऐसे ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होते हैं। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, नहीं दोस्तों बढ़ाना नहीं है दोस्तों, पाठ विषय वस्तु को दोस्तों कम करना है। सिलेबस जो है दोस्तों उसको कम करना है दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। सिलेबस को दोस्तों क्या करेंगे? कम करेंगे। परीक्षा के लिए सीखने के लिए केंद्रित, हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं सीटेट में, हम लोग दोस्तों परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन सीटेट इसको सही नहीं मानते हैं दोस्तों। हम लोग परीक्षा के लिए दोस्तों नहीं पढ़ते हैं, जानकारी के लिए पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे। 3 नंबर राइट आंसर, खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। जहां दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन आ जाएंगे, खोजबीन आ जाएंगे, बच्चे को कैसे सिखाएंगे दोस्तों? खोजबीन करके माध्यम से। बच्चा को बोलेंगे खुद से तुम पढ़ो, बच्चा को कैसे दोस्तों पढ़ाना है? एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है बच्चे को ना ठोस चीज़ से पढ़ाना है, बच्चे को कंक्रीट वस्तु से पढ़ाना है दोस्तों, कंक्रीट चीज़ से। ये बच्चे को खोजबीन करने के लिए बोलेंगे, समालोचनात्मक चिंतन करके बच्चे सीखेंगे, और केंद्रित होना चाहिए बाल केंद्रित। तो दोस्तों समझ गए होंगे। क्लास को दोस्तों ख़त्म करते हैं। प्रत्येक क्लास दोस्तों मेरा 10 प्रश्न होते हैं एक क्लास में दोस्तों,
तो समझ गए होंगे। बच्चे को खोजबीन करने के लिए सिखाएंगे दोस्तों, और बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि बच्चे को है ना 10 को टॉफ़ी देंगे, कंक्रीट चीज़, बच्चा उसको देखता है, छूता है, ठोस चीज़ को ही दोस्तों कंक्रीट कहते हैं। मूर्त चीज़, मूर्त वस्तु से बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर उसको दीजिएगा 10 को टॉफ़ी और 3 को टॉफ़ी ले लीजिएगा, आप बोलिए दे दो मुझे, अब बताओ आपके पास कितना टॉफ़ी है, तो बच्चा दे के गिन के बता देगा। बच्चे को जब भी पढ़ाना है दोस्तों, कंक्रीट चीज़ से पढ़ाना है दोस्तों। तो दोस्तों 10 प्रश्न कर चुके हैं, तो क्लास को ख़त्म करते हैं दोस्तों।